दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ना। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसके लहू से धुले हो, बपतिस्मा भी ले चुके हो और परमेश्वर की हजूरी में आना बंद कर दिया है, तो परमेश्वर आज आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। क्यों हमारे जीवन में आशीषें रुक जाती हैं? क्यों हमारे अचानक काम रुक जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमने इकट्ठा होना छोड़ दिया है। हे भाई और बहनों, इकट्ठा होना जो है छोड़ दिया है। परमेश्वर की हजूरी में जाना छोड़ दिया, कॉलेज मीटिंग को जाना छोड़ दिया है, संडे टाइम से चर्च भी जाना छोड़ दिया है, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, प्रार्थना करनी छोड़ दिए। तो हमारे जीवन में आशीष किस तरह से आएगी? आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है एक दूसरे को इकट्ठा होना ना छोड़ना। हे भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं मेरे जीवन में आशीष रहे, मेरे बच्चों के जीवन में रहे, मेरे फैमिली के जीवन में आशीष रहे, मेरी पत्नी के जीवन में आशीष रहे, मेरे पति के जीवन में आशीष रहे, मेरे घर में आशीष रहे, मेरे बिजनेस में आशीष रहे, अगर आप चाहते हैं तो वचन कहता है कि इकट्ठा होना ना छोड़ना। हमें अपनी फैमिली के साथ बैठ के प्रार्थना करनी है, इकट्ठे होके। जब किसी के घर में हमारी मंडली की तरफ से अगर मीटिंग चल रही है या प्रार्थना स्वभाव चल रहा है, तो हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। हमें जब वचन के ऊपर डिस्कस करते हैं, वहाँ पे बैठना, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। हमें चर्च में जब जाते हैं तो सबके साथ मिलके इकट्ठे रहना नहीं छोड़ना है। ये सारी चीज़ें जो है हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करती है और हमारे जीवन में जो है आशीष को लेके आती है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि जैसे कितनों की रीतियों की अनुसार है, और पर एक दूसरे को समझाते रहो। अगर कोई विश्वास में कमज़ोर हो गया है तो इकट्ठे होके एक दूसरे को समझाते रहो। आजकल हम एक दूसरे को समझाते नहीं हैं, किसी के घर में नहीं जाते हैं। अगर कोई प्रार्थना में नहीं आ रहा है, कोई संडे नहीं आ रहा है, तो हम उसके बारे में बातें करते, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन कभी जाके उसके घर में जाके उसकी खबर नहीं लेते हैं कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि एक दूसरे को समझाते रहो और इकट्ठा होना ना छोड़ना। जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। हे भाई और बहनों, दिन हम थोड़े ही रह गए हैं। प्रभु यीशु मसीह का आने में अभी देरी नहीं है, अभी शीघ्र ही आने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह। वचन में लिखा है ना उस घड़ी को, ना उस समय को, ना उस दिन को कोई नहीं जानता है। वो चोर के समान एक दिन आएगा। हे भाई और बहनों, समय नहीं है, थोड़े ही दिन बाकी हैं। हमें अपने विश्वास में जो है बढ़ते रहना है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। जैसे कि हम एक दूसरे को एंकरेज करना नहीं छोड़ना है, अपनी फैमिली को एंकरेज करना नहीं छोड़ना है, कॉलेज मीटिंग को आना नहीं छोड़ना है, संडे चर्च में आना नहीं छोड़ना है। हमें अगर कोई चीज़ छोड़ना है तो अपने यार दोस्तों में वो नुक्कड़ पे ये नुक्कड़ पे ठहरना छोड़ना होगा। अपने यार दोस्तों के साथ बैठ के पीना छोड़ देना होगा, वो संगति। हमें जो छोड़ना है वो अपने दोस्तों के साथ घूमना, टाइम पास करना छोड़ना होगा। ये हमारे जीवन में जो है आशीष लेके नहीं आएगा। आशीष वो चीज़ हमारे जीवन में लेके आएगी जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ बैठ के संगति करेंगे, इकट्ठे होंगे, कॉलेज मीटिंग में बैठेंगे, इकट्ठे होंगे, चर्च में आके बैठेंगे, इकट्ठे होंगे। तब परमेश्वर की हजूरी हमारे साथ रहेगी। परमेश्वर का वचन जो है हमसे बात करेगा, हमारे जीवन को बदलेगा, शैतान से लड़ने के लिए हमें ताकत और बल देगा। हे भाई और बहनों, प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है, आपके और मेरे जीवन में आशीष देने वाला सच्चा है। आशीष जो है परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है, पर हमारे ही कामों के कारण हमारी आशीष जो है रुक जाती है। हे भाई और बहनों, क्यों रुक जाती है?
क्योंकि इकट्ठा होना कहाँ परमेश्वर ने कहा है? परमेश्वर को लोगों के साथ इकट्ठा होने के लिए कहा है। परमेश्वर के कॉटेज मीटिंग में बैठ के इकट्ठा होने के लिए कहा गया है, और चर्च में आने के लिए हमें कहा गया है। पवित्र लोगों के साथ संगति करना, इकट्ठा रहना कहा गया है। एक दूसरे को इंकरेज कहना कहा गया है। लेकिन हम सब छोड़ के दूसरों के लोगों के साथ इकट्ठा होंगे तो हमारे जीवन में जो है आशीष कैसा आएगी? परमेश्वर आपको और मुझको आशीष से भरना चाहता है। आइए, प्रतिज्ञा देने वाला जो है सच्चा है, हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए और हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। अपने फैमिली के साथ इकट्ठे रह के प्रार्थना करनी है। अपनी फैमिली के साथ बैठ के हमें कॉटेज मीटिंग को भी जाना है, हर एक मीटिंग को अटेंड करना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारे जीवन में जो है आशीष लेके आएगा। चर्च में जाना है, इकट्ठे होके जाना है, टाइम से जाना है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में जो है आशीष देगी। आज संडे है, आज परमेश्वर का पवित्र किया हुआ दिन है, आज परमेश्वर का चुना हुआ दिन है, आज आपके लिए आशीष का दिन है। आइए हम सब लोग बैठ के परमेश्वर के घर में आशीष के साथ घर में वापस जाएं। गॉड ब्लेस यू।